हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ पूरी की एकदम नई रेसिपी। इसे हम थोड़े हेल्दी तरीके से बनाएंगे। ये पूरियाँ बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत पसंद आती है, क्योंकि ये पूरियाँ बहुत ही नरम, मुलायम और खाने में टेस्टी होती है और दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत होती है। तो चलिए इस 3 कलर की पूरी को बनाना शुरू करते हैं। तो पूरी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 200 ग्राम पालक, और पालक को मैंने अच्छे से वॉश कर इस तरह से काट लिया है। अब हम पालक को 2 मिनट के लिए भाप दे देंगे, और भाप देने के बाद इसे हम अच्छे से ठंडा कर लेंगे। तो ये देखिए, पालक को भाप देने के बाद यहाँ पर मैंने इसे ठंडा कर लिया है। अब हम पालक को मिक्सर जार में ऐड कर देंगे और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर इसकी एक प्यूरी तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर मैंने एक गाजर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब हम गाजर के टुकड़े भी मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल देंगे। यहाँ पर गाजर को हमें छीलकर ही काटना है। पहले हम गाजर को 5 सेकंड के लिए मिक्सी में चला लेंगे। ये देखिए 5 सेकंड चलाने के बाद फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर इसका एक बारीक पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर भी गाजर का एक बारीक सा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। अब हम गाजर के जूस को एक छन्नी में छानकर अलग कर लेंगे। एक चम्मच लेंगे और इस तरह से दबा दबा कर गाजर का सारा जूस निकाल लेंगे। इसके बाद हमें पूरी बनाने के लिए आटा गूंदना है। तो पूरियाँ बनाने के लिए मैं यहाँ पर 1 कटोरी आटा ले रही हूँ। अब हम आटे में ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक, और नमक को हम आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इस वक्त आटे में 2 चम्मच तेल भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम आटे में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और आटे के 3 हिस्से का 1 हिस्सा हम पानी से गूंथ लेंगे। आप चाहे तो शुरुआत में ही आटे के 3 हिस्से कर सकते हैं और हर हिस्से को अलग अलग बर्तन में भी गूंथ सकते हैं। सबसे पहले 1 हिस्से को पानी से गूंथना है। इसके अलावा हमें इस बात का ध्यान रखना है कि आटा यहाँ पर हमें थोड़ा सॉफ्ट ही गूंथना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने 1 हिस्से को पानी से गूंथ लिया है। इसके बाद हम बचे हुए आटे के 2 हिस्से कर लेंगे। तो 2 हिस्से का 1 हिस्सा हम एक अलग से बर्तन में रख देंगे और बचे हुए 1 हिस्से को हम गाजर के जूस से गूंथ लेंगे। गाजर के जूस का डो भी हमें सॉफ्ट ही गूंथना है। तो यहाँ पर अब ऑरेंज कलर का डो बनकर तैयार हो गया है। इसके बाद बचे हुए आटे को हम गूंदेंगे पालक की प्यूरी से, और इसका भी हमें एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेना है। अब यहाँ पर ग्रीन कलर का डो भी बनकर तैयार हो गया है। तो यहाँ पर हमने आटे के 3 कलर के डो बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम सारे डो की इस तरह से छोटी छोटी गोलियाँ बनाएंगे और हर गोली को हाथों से अच्छे से मसलकर चिकना कर लेंगे। हमने जो गोलियाँ बनाई है वो साइज़ में थोड़ी छोटी छोटी है। छोटी इसलिए है क्योंकि हम 3 गोलियों को मिलाकर एक पूरी तैयार करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारी गोलियों को अच्छे से मसलकर चिकना कर लिया है और ये अभी से ही दिखने में खूबसूरत लग रही है। इसके बाद हम पूरियाँ तलने के लिए एक पैन में तेल को गर्म करने रख देंगे। अब हमें 3 अलग अलग गोलियों को इस तरह से लंबाई में रोल करना है। लोइयाँ अगर चिपकने लगे तब आप इसमें थोड़ा सा आटा भी छिड़क सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 कलर की गोलियों को लंबाई में रोल कर लिया है। अब हम तीनों रोल को आपस में चिपका देंगे। बस इस बात का ध्यान रखना है कि सफ़ेद वाला रोल हमें बीच में रखना है। तो यहाँ पर तीनों लोई आपस में अच्छे से चिपक गई है। अब हम इसे हल्का सा दबा दबा कर इसका एक राउंड शेप बना देंगे। अब हम इसके दोनों साइड पे छिड़केंगे थोड़ा थोड़ा आटा और इसे हल्के हल्के हाथों से पूरी के जैसे बेल लेंगे। आटे को हमने नरम गूंदा था, इसलिए तीनों कलर आपस में अच्छे से चिपक गए हैं। यहाँ पर हमें पूरी को हर साइड से एक समान ही बेलना है। इसके बाद हम इस तरह का कोई ढक्कन या कटोरा ले लेंगे और पूरी के बीच में रखकर इस तरह से दबा दबा कर गोल शेप दे देंगे। किनारों को निकालकर अलग कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर कितनी गोल और कितनी सुंदर पूरी बनकर तैयार हो गई है। अब दूसरी तरफ पूरियाँ तलने के लिए तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है। तो चलिए अब हम पूरी को फ्राई कर लेते हैं। तो पूरी को हम चम्मच से हल्का हल्का प्रेस करेंगे
इससे पूरियाँ अच्छे से फूलती है। बस तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए और उसके बाद ही इसमें पूरियाँ डालनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर पूरी अच्छे से फूल गई है। तो पूरी को हमें एकदम लाल होने तक फ्राई नहीं करना है, वरना यहाँ पर पूरी का कलर भी ख़राब हो सकता है। तो दोनों साइड से पूरी को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम इसी तरह बाकी पूरियाँ भी फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए यहाँ पर सारी पूरियाँ हमने फ्राई कर ली हैं। अब मैं आपको एक पूरी तोड़कर दिखाती हूँ ये कितनी सॉफ्ट बनी है। बच्चों को तो ये पूरियाँ बहुत ही पसंद आती हैं, क्योंकि ये दिखने में जितनी खूबसूरत लगती है खाने में भी उतनी ही टेस्टी होती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।